स्वागत है आप लोग का परीक्षा वाली चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम। एक बार हम लोग फिर से स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे, जिएंगे उस पल को इस एक्ट के द्वारा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, तो संवैधानिक सुधार को पढ़ रहे हैं, संवैधानिक विकास को पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से संविधान का विकास हुआ, किस प्रकार से कानून बनना शुरू हुए एक लिखित रूप से, तो उसको हम लोग जानकारी ले रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें 1935 तक के अधिनियम को पढ़ रखा है। आज हम लोग 1947 के अधिनियम को पढ़ा जाएगा, जिसको भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जाना जाता है। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग मोटे तौर पे कहानी को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि चीज़ें जानी रहेंगी तो ये समझने में बहुत आसानी होता है। इसमें क्या होता है कि 1935 का तो अधिनियम आता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से चल नहीं पाता है और देश में जन आंदोलन काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े स्तर का आंदोलन हो जाता है, तो और विश्व स्तर पे विश्व युद्ध भी छिड़ जाता है। जैसे इस समय स्थिति बनी हुई है विश्व युद्ध की, वैसे ही उस समय व्यापक स्तर पे विश्व युद्ध छिड़ जाता है और नए नए भी देश उभर के सामने आ जाते हैं, जैसे अमेरिका हो गया। ये सब कर रहे थे, या तो स्वतंत्र करिए या तो हम भी अपना उस पर वर्चस्व करेंगे। आप ही क्यों करेंगे, क्योंकि वो भी ब्रिटेन इतना शक्तिशाली हो चुके थे। तो इस वजह से अब ब्रिटेन को लगा कि अब हमको सत्ता सौंप ही देनी चाहिए। तो सत्ता सौंपने या विश्व युद्ध में भारत की सेनाओं को शामिल करने के लिए एक उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटेन के चर्चिल साहब ने एक दूत मंडल भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। कब, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, सीधे परीक्षा में पूछा करता है। क्रिप्स मिशन किसने भेजा, तो चर्चिल ने। उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। किसके नेतृत्व में भेजा, सर स्टीफर्ड क्रिप्स। इनके नेतृत्व में इन्होंने क्रिप्स मिशन को भेजा। इसने आया, बहुत कुछ सिफारिश की और बोला कि अब सत्ते को हस्तांतरण कर देने का समय आ चुका है। इसके प्रावधानों को जो इसने सिफारिश की थी उसको इसमें काफ़ी रूप से लागू किया गया। फिर आगे चल के एक और आती है कि मिशन, कैबिनेट मिशन। सब वो मिशन, जितने भी कमीशन आएंगे वो जांच करने के आएंगे कि क्या स्थिति है इस समय भारत की और किस प्रकार से कानून बनाया जाए, क्योंकि विधि तभी उसी हिसाब से बनेगी जिस तरह की वर्तमान में उसकी आवश्यकता है। उसी आवश्यकता को पूर्ति के लिए कानून को लाया जाता था, अधिनियम को लाया जाता था। तो आ गया था कैबिनेट मिशन। ये कब आया था, ये 1946 में आया था, 4 साल बाद आया था। इसी में थोड़ा देख रेख के लिए आया था। जो क्रिप्स मिशन की सिफारिशें थी उसी को एक बार और जांच के लिए आया ये मिशन। इसमें 3 सदस्य थे, 3 सदस्यीय कमेटी थी ये। इसमें थे एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सर थे, फिर स्टीफर्ड क्रिप्स भी थे उसमें, और एक एलेक्जेंडर साहब थे। 3 लोग इसमें थे। नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग चाहें तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको याद कर लीजिए। एक ऐसे ट्रिक में याद कर लीजिए, लॉरेंस एक मान लीजिए हो गए, दूसरे हो गए ये क्रिप्स खुद ही थे, स्टीफर्ड क्रिप्स, और तीसरे एलेक्जेंडर। लॉरेंस, क्रिप्स, एलेक्जेंडर। इन्होंने भी अपना वही सिफारिश दिया जो कि अब देश को आज़ाद कर दिया जाए, भारत देश को। तो इनके सिफारिश के आधार पर भी एक कमीशन ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अब अधिनियम लाना तय कर दिया। उसी बीच क्या हुआ कि 20 फरवरी 1947 को, कब, 20 फरवरी को, देखिए इसी बीच में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था, जगह जगह मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका था, संविधान सभा भी बैठ गई थी, लेकिन अभी अधिनियम के द्वारा वो चीज़ नहीं आई थी। तो उसको हम लोग अलग पार्ट में एक तरह से पढ़ा जाएगा। जब संविधान सभा पढ़ा जाएगा तो उसको रिलेट करके आज आप लोग बस ब्रिटेन के हिसाब से समझेंगे उस चीज़ को।
तो अभी इसको इस तरह से समझना है, फिर आगे चल के हम लोग जब संविधान सभा पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे, तो आप दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर लेंगे, तो आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि हम लोग 30 जून तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन फिर 3 जून को क्या हुआ, घोषणा हुआ कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया जाएगा। तो इसी घोषणा को माउंटबेटन योजना बोला गया, और इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया सहमति से, क्योंकि ये विवाद काफ़ी पहले से ही चला रहा था। इसी झटके में आके नहीं ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बोल दिया, वो मांग उठ रही थी और एक तरह से उस समय परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि अब बंटवारा ही रास्ता बचा था, तो उसको बंटवारा किया गया। तो वहाँ पे भारत और पाकिस्तान को 2 राष्ट्रों में बंटवारा किया गया और दोनों को बराबर बराबर भूमि दी गई, और उनको एक एक्ट बनाया गया, और उस एक्ट के द्वारा ये दोनों पे वो एक्ट लागू था। तो उस एक्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से ये एक्ट जाना गया। तो इसका पहला प्रावधान क्या था? पहला प्रावधान था ब्रिटिश राज की समाप्ति, यानी 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन की अब शासन प्रणाली समाप्त हो जाती है। इस एक्ट में ये बात लिख दी गई। तो आप लोगों ने क्या समझा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। बचपन से याद करते हैं, सभी लोगों को याद होगा, लेकिन ये चीज़ यहीं से है लिखित रूप में। फिर क्या होता है दूसरा इस एक्ट में कि भारत और पाकिस्तान का गठन की व्यवस्था इस एक्ट के माध्यम से की गई, यानी भारत एक राष्ट्र रहेगा और पाकिस्तान एक राष्ट्र रहेगा। तो इस आधार पे उसका बंटवारा किया गया। किस आधार पे बंटवारा किया गया? धर्म के आधार पे आप कह सकते हैं कि धर्म के आधार पे बंटवारा किया गया इसको। बाकी बहुत कुछ हम नहीं कहेंगे इसके बारे में क्या कारण थी, लेकिन इतना बस आप लोग समझिए। हम लोग को उतना ही समझना है जितना कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत डीप में नहीं जाना है। हाँ, थोड़ा बहुत एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग को। फिर अगला प्रावधान क्या था कि वायसराय के जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया। वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया, और क्या बोला गया कि दोनों देशों के जो मंत्रिमंडल हैं वो सिफारिश करेंगे किसको? ब्रिटिश की सम्राट को, और वो उनकी नियुक्ति करेगी। और वायसराय का पद समाप्त करके अब कौन हो गया? भारत का गवर्नर जनरल। वो नाम बदल के फिर वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो 1833 में हुआ करता था। तो ये चीज हुआ। सिफारिश तो इस सेट के माध्यम से वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। अब कौन सा पद सृजित हो गया? वो भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि जो 1833 में कॉन्सेप्ट चल रहा था वही वाला कॉन्सेप्ट फिर से लागू हो गया। और उस गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? तो उस गवर्नर जनरल की नियुक्ति जो मंत्रिमंडल दोनों देशों की बनी हुई है वही अब गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेगा। मंत्रिमंडल सिफारिश करेगा ब्रिटेन की सम्राट को, अभी उनकी नियुक्ति वही करेंगे जब तक कि संविधान भारत में लागू नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ उसमें समझने वाली थी। फिर आगे आता है कि संविधान के निर्माण की शक्ति, इसी एक्ट के माध्यम से संविधान निर्माण की शक्ति दी गई दोनों देशों को। कहा गया कि आप ब्रिटेन की संविधान को लागू कर सकते हैं, ब्रिटेन में तो खैर लिखित संविधान है नहीं, तो आप चाहें तो अपना संविधान खुद बना सकते हैं। किसी भी देश का, विश्व स्तर पर किसी भी देश का संविधान को आप अपना सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए देखते हैं भारत की जो संविधान है वो काफ़ी देशों से प्रभावित है। कई देशों से अलग अलग चीज़ें, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको अपने संविधान में भी समाहित किया गया है। तो ये उनको इस एक्ट के माध्यम से अधिकार प्रदान किया गया। और उन्होंने कहा कि जो भी एक्ट हैं जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हैं उसको समाप्त कर सकती है। यहाँ तक कि ये जो अधिनियम है अब दोनों देश चाहें तो इस अधिनियम को भी समाप्त कर सकते हैं, इतना उनको अधिकार प्रदान किया गया। फिर अगला आता है कि भारत सचिव का पद की समाप्ति, यानी जो भारत सचिव एक पद हुआ करता था जो वायसराय जिसको रिपोर्टिंग करता था, उस पद की भी अब समाप्ति कर दी गई। अब इसका कार्यभार कौन देखता? तो इसका कार्यभार जो राष्ट्रमंडल के राज्य सचिव थे
वही इसका कार्यभार देखते हैं। फिर देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, अलग अलग रूप से इनको स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो उसमें क्या किया गया है कि उनको राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने या छोड़ने की पूरी अधिकार प्रदान किया गया कि वो चाहे तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ सकते हैं। राष्ट्रमंडल ऐसा संगठन है जहाँ पे ब्रिटेन जहाँ जहाँ पे अपने डोमिनियन को रखा है वो उसमें शामिल रहती हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर आगे है कि जो भारत, एक मिनट आप लोग को समझाता हूं मैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा। ये आपका भारत हो गया, ये वाला पोर्शन पाकिस्तान हो गया, ये वाला भी एक तरह से भारत ही है। नक्शे पे मत जाइएगा, नक्शा मैं ऐसे बनाया हूँ, कलाकारी तो उतनी नहीं आती है, इस वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर बन गया, लेकिन आप लोग समझिएगा। ये पाकिस्तान है, ये भी भारत में था, ये पूरा भारत था। तो इसमें क्या किया गया कि जो ब्रिटेन के अधीन सीधे जो नियंत्रण में था, यानी सीधे जो शासन, सीधे वहाँ पे ब्रिटेन शासन करता था, तो वो ये वाला क्षेत्र था पूरा, ये और ये पूरा ये क्षेत्र जहाँ पे ब्रिटेन सीधे रूप से शासन करता था। बाकी क्या थी, हर जगह पे राजा रहते थे, हर कार्य ब्रिटेन करते थे, लेकिन जो छोटे मोटे एक राजे वाला पद था उनकी विरासत को बनाए रखा गया था, जमींदारी को बनाया गया था। तो ये छोटे छोटे कई रियासत हुआ करते थे, जैसे ये जम्मू कश्मीर हो गया, ऐसे तरह तरह के। तो इनको तो सीधे तौर पे आज़ाद कर दिया गया, शुरुआत में ही मैं इस प्रावधान में बता दिया। इसमें क्या किया गया कि इनका बंटवारा किया गया। तो आप लोग सोचते होंगे कि जब बंटवारा किया गया तो भारत को बहुत ज़्यादा ज़मीन क्यों मिल गया और पाकिस्तान को कम ज़मीन क्यों मिला। तो ऐसा कोई भी तथ्य नहीं था कि जो दोनों में अलग अलग रूप से विभेद करे। देखिए, दो भाइयों में बंटवारा होता है तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सेदारी दी जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी वैसा ही प्रावधान था। पाकिस्तान को, इसको पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया, इसको पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया, दोनों को एक साथ दिया गया ज़मीन पाकिस्तान को, क्योंकि वो धर्म के आधार पर बंटवारा था, तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र लगभग यही था। तो इतनी चीज़ें इसमें समाहित की गई और भारत को भी उतना ही ज़मीन दिया गया जितना कि पाकिस्तान को दिया गया था। बाद में 1971 में चल के इंदिरा गांधी के शासनकाल में बांग्लादेश को अलग कर दिया गया, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बंटवारा कर दिया गया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का नाम दे दिया गया। तो ये चीज़ इसमें शामिल की गई। फिर आगे आता है आपका, तो अगला हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे पढ़ा जाएगा कि जो भारतीय रियासत हैं उनको भी उन्होंने स्वतंत्र कर दिया। क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। कहा कि आज से आप भी हमारे डोमिनियन नहीं रहेंगे, आप भी स्वतंत्र रहें, अपने लिए संविधान का निर्माण कर सकते हैं, अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, या इस राष्ट्र में या इस राष्ट्र में शामिल हो सकते हैं। ये चीज़ें उनको भी सुरक्षित प्रदान की गई। जैसे उन्होंने ये तय नहीं किया कि जो रियासत हैं वो किस देश में अपना विलय करेंगी, उन्होंने कह दिया कि उनको स्वतंत्र छोड़ दिया कि आप चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं। तो एक तरह से उस समय काफ़ी स्तर पर विवाद हुआ था, काफ़ी आपस में खींचातानी हुई थी भारत और पाकिस्तान में विलय को लेके। तो वो हम लोग कभी विस्तृत रूप में देखेंगे। वो तथ्य जगह जगह मिला भी करता है, किसी अच्छी किताब में पढ़ेंगे। यदि बहुत डीप जानकारी लेना हो तो आप रामचंद्र गुहा की किताब आती है उसको पढ़िए, गांधी के बाद भारत, उसमें पूरी की पूरी कहानी आपको दी गई है। तो रियासतों को क्या किया गया? स्वतंत्र किया गया, उनको सुरक्षा दी गई कि आप चाहे तो भारत में शामिल हो, चाहे तो
पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। फिर आगे क्या दिया गया, विधेयकों के स्वीकृति के अधिकार से वंचित। यानी पहले कोई भी लॉ बनता था तो यहाँ के विधायिका द्वारा पास होता था और ब्रिटेन की सम्राट के पास जाया करता था, और ब्रिटेन की सम्राट उस पर अपना मुहर लगाते थे, सहमति प्रदान करते थे, तभी वो अधिनियम बन पाता था। तो ब्रिटेन के सम्राट को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब कहा गया कि भारत अपना खुद ब खुद कानून बना लेगा। फिर वो ब्रिटेन के जो सम्राट आते थे वो भारत के सम्राट भी कहे जाते थे, तो भारत का सम्राट का पद अब समाप्त कर दिया गया, ये शब्द को समाप्ति कर दी गई। फिर इस अधिनियम में सबसे आखिरी चीज था कि जो उस समय देश में जो सिविल सेवक थे उनकी जो नियुक्ति होती थी उसमें ब्रिटेन की गवर्नमेंट किया करती थी, तो उनको जो आरक्षित विषय था जिसपे सीधे वो नियुक्ति करते थे उनको समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब ब्रिटेन से कोई भी यहाँ पे सिविल सेवक बन के नहीं आएगा, और जो पहले के सिविल सेवक थे उनको अपने स्थान पे बने रहना दिया गया और वो कार्य कर रहे थे। क्योंकि देखिए जो लॉर्ड माउंटबेटन के सचिव थे बीपी मेनन, तो उनकी बहुत ही अहम भूमिका रही है। जो ये रियासतें हैं उनके भारत में विलय के लिए उनकी काफ़ी अहम भूमिका रही है, क्योंकि कहा जाता है कि वो लॉर्ड माउंटबेटन साहब के सचिव भी तो थे, लेकिन जब उनको अच्छी जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने कहा कि क्या आप लोग हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं ब्रिटेन की भी सेवा किया हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब आपने अपने सेवा क्षेत्र में जो भी कार्य किया वो बात अलग है, अब से आपको भारत के लिए करना है, और उन्होंने वास्तव में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने काफ़ी राज्यों को विलय के लिए अपना एक तरह से कह सकते हैं कि नाक का चना चबाना, तो काफ़ी मेहनत किया उन्होंने और इसको समाहित किया भारत में, तभी आज भारत ये नक्शे पे आके खड़ा हुआ है। तो इतनी चीज़ें लगभग इसमें शामिल नहीं, बाकी आगे हम लोग देखते रहेंगे। बाकी इसमें कुछ था नहीं, ये अधिनियम को रद्द भी किया जा सकता था, भारत चाहे तो रद्द कर सकती थी, चाहे पाकिस्तान चाहे तो रद्द कर सकती थी। तो लगभग सारे अधिकार आपको दे दिए गए इस अधिनियम के तहत। एक संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया भारत को और पाकिस्तान को। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, फिर संविधान में अब प्रवेश कर जाएंगे। संविधान बन के तैयार हो जाएगा संविधान सभा में, उसके बाद संविधान में हम लोग प्रवेश करके उसको पढ़ा जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद।